मुझे एडल्ट कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद है। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े हैं, डोंट जज मी, लेकिन मेरे बचपन में मेरी फेवरेट एडल्ट कॉमेडी फिल्म होती थी अमेरिकन पाई। एक दोस्त होता था ना जो पेन ड्राइव में तुम्हें सारी अमेरिकन पाई की मूवीज डालकर दे देता था। हाँ, वो मैं ही था। पहले 3 बार तो भाई मैंने अमेरिकन पाई भगा भगा कर देखी, मुट्ठी मार रहा दब 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 दब। लेकिन एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अमेरिकन पाई 1, 2, 3 और रियूनियन बड़े ध्यान से देखी। बाकी पार्ट्स तुम लोग स्किप कर सकते हो। क्यों हिला डाला ना। और भाई मैं समझ गया कि कहानी तो भाई रिलेटेबल है, इसलिए ये मूवीज आज भी नॉस्टैल्जिया के लिए देखी जाती है और नाडिया के लिए भी। यानी कितनी औसम है। इन शॉर्ट, ये लोग कहानी में थोड़ी बहुत ठरक तो डाल देते हैं इसे रिलेटेबल बनाने के लिए, क्योंकि यही तो सच है। 10 में से 10 लोग ठरकी होते हैं। सियाना हो गया मेरा बच्चा। कुछ इसे छुपा लेते हैं तो कुछ जेल में होते हैं। लेकिन इंडिया में जब एडल्ट कॉमेडी बनाई जाती है तो भाई सबसे पहले फिल्म मेकर्स एक्स वीडियोस पे जाके दिन रात एक करके रिसर्च करते हैं। फिर वाइफ चीटिंग कैटेगरी पे क्लिक करके 245 पेज पे जाके जिस वीडियो का थंबनेल सबसे घटिया होता है ना, उसी वीडियो से प्लॉट चोरी कर लेते हैं। फिर बाद में ये लोग ठरक में थोड़ी बहुत मूवी डाल देते हैं। I mean भाई, मस्ती पार्ट 1, 2, 3 के जो डायरेक्टर है इंद्र कुमार जी, उन्होंने अपना धंधा ऐसे ही तो बनाया हुआ है। This is business. और जब चीटिंग जस्टिफाई करके वो थक गए तो भाई मिलाप जवेरी को डायरेक्टर सीट पे बैठा दिया इन्होंने। यस, मिलाप जवेरी who is known for चला तुझे फेटा पिलाऊं। तो आज हम एक ऐसी सो कॉल्ड एडल्ट मूवी का रिवाइंड करने वाले हैं, मस्ती 4। एक ऐसी मूवी जो बनाई गई है आफ्ताब शिवदसानी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। बात तो सही है। अगर तुम आफ्ताब शिवदसानी को जाके सर्च करोगे गूगल पे तो सबसे पहले मस्ती के सारे पार्ट्स आ जाते हैं। भाई गूगल से बोल के ना ये चेंज करवा ले, दिस नॉट अ फ्लेक्स। बात तो सही है। मस्ती 4 एक ऐसी एडल्ट कॉमेडी मूवी जिसे देखने के बाद भाई सबसे पहले तो भाई मैंने ना रितेश देशमुख को जाके ब्लॉक कर दिया। हाँ, उन्हें ये बात नहीं पता कि मैंने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, लेकिन इस वीडियो के बाद उन्हें ये पता चल जाएगा क्योंकि राजीव कुमार से ब्लॉक हुए हैं वो। अबे तू है कौन तू? पर पता है क्यों? मीट अमर गाइस, एक ऐसा ठरकी जिसका काम है जू एनिमल्स की मेटिंग करवाना। अब मेटिंग करवाने का तरीका सिंपल होता है, मेल जानवर और फीमेल जानवर को हीट के वक्त साथ में छोड़ दो, बाकी भाई वो समझदार है खुद ही कुछ कर लेंगे। लेकिन अमर ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है, इसलिए वो खुद शेरनी बनके अपनी तशरीफ ऑफर करता है शेर को। ये कौन सी कैटेगरी सर्च कर रहे हो मिलाप सर आप? गांड देगा, इतनी गौर से देख रहा है। नाउ मीट गाइस जो ऐसी गाड़ियां बेचता है जिसके एक्सीडेंट में सिर्फ बीवियां मरती हैं, और मिलाप जवेरी कहते हैं कि तलाक देके एलमनाई देने से बेटर है भाई बीवी का मर्डर ही कर दो। इसीलिए इस यूनिवर्स में मर्द अपनी बीवियों को मारने के लिए मुंह बोली कीमत देने को तैयार हैं। 10 मिलियन पाउंड, 15 मिलियन पाउंड, 20 मिलियन, 55 मिलियन। शट अप, ये मेरी गाड़ी है। 35 मिलियन। Shut up, this is my car. 40 million pounds. 40 million pounds. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नाउ मीट प्रेम गाइस, एक ऐसा डॉक्टर जो पैसे बचाने के चक्कर में एक ही घोड़े वाला इंजेक्शन अपने सारे पेशेंट्स को लगा देता है, लेकिन लड़कों को हाथ पे और लड़कियों को, इन सभी पेशेंट्स को अब एड्स है बाय द वे, वो भी घोड़े वाला एड्स। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। अब इन तीनों की एक ही प्रॉब्लम है, शादीशुदा है पर सेक्स ही नहीं मिल रहा। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को, और मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज। इसीलिए नहीं कि इनकी बीवी को इंटरेस्ट नहीं है सेक्स करने में, तो आप लेस्बियन है? हाँ, पर इसीलिए कि तीनों बीवियों को मिलाप भैया ने ऐसा लिखा है कहानी में, मानो इनके पास ऑप्शन था ब्यूटी और ब्रेन, तो इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी चूज कर ली। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अमर की बीवी दिमाग से पैदल है पर हॉट है, सेक्युलर है पर हॉट है, हॉट है पर एसेक्सुअल है। प्रेम की बीवी हॉट है पर गुस्से वाली है, सेक्रेड गेम्स में थी ये, क्या नाचो में? पर हॉट है। और बाय द वे मैंने मेंशन किया क्या, हॉट है पर एसेक्सुअल है। नाउ मीट की बीवी जो हॉट है पर जो ऐसे बात करती है मानो इसके मुंह में किसी ने चैट जीपीटी दे दिया हो। जानू यू मिस्ड मी नो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे। तो तीनों मर्द सेक्सलेस हैं। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। इसीलिए मस्ती लॉजिक ऑफ चीटिंग कहता है कि अगर घर में बीवी बिरयानी नहीं बनाकर दे रही है ना तो बाहर जाके सुशी खाना इज अलाउड दोस्तों। तो प्रेम अपने पेशेंट्स को ही हरास करने लग जाता है। मीत को लड़कियां ही ऐसी मिलती है मानो वो किसी पॉर्न सेट को छोड़ के सीधा इस सेट पर आ गई हो। 69। और अमर तो लेजिट घर में लड़कियां लाकर चीटिंग करता है, लेकिन सेक्स
किसी को नहीं मिल रहा। मेरे लिए सेक्स ले आओ यार प्लीज। पर जानते हो किसे सेक्स मिल रहा है? इस मूवी में अरशद वारसी और इनकी पत्नी, वो रॉकस्टार वाली लड़की, इन्हें बहुत सेक्स मिल रहा है। इनकी शादी भाई कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। मैं सही में कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। साले मैंने कुछ पूछा? और इतिहास गवाह है कि शादी में मियां बीवी इतने खुश कभी नहीं रहते। तो ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ही परफेक्ट है तो या तो वो औकात के बाहर है या फिर टॉक्सिक की हाइप की तरह है, बिल्कुल नकली। Oh yes, daddy. तो अरशद वारसी और नरगिस फकरी की इस परफेक्ट मैरिज का राज क्या है? LV। लुई वेटॉन नहीं चूतियो, वो ब्रांड भी औकात के बाहर ही है। LV स्टैंड्स फॉर लव वीजा। ये कौन सी एम्बेसी में मिलता है? लव वीजा क्या है? आई एम ग्लैड नो वन आस्क्ड। सियाना हो गया मेरा बच्चा। लव वीजा कहता है कि अगर पति और पत्नी साथ में रहेंगे तो दूसरी जगह मुंह तो मारने का मन करेगा ही ना, दिन रात एक दूसरे को थोड़ी ना देखते रहेंगे। इसीलिए साल में एक बार पत्नी अपने पति को लव वीजा दे देती है, जहां वो एक हफ्ते के लिए इतना कि उसे 30 में से 20 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो हो ही जाएंगी। इसे आसान भाषा में हम ओपन मैरिज कहते हैं दोस्तों। बॉलीवुड में तो बहुत कॉमन है ये। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो तीनों सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड पति जाकर अपनी बीवियों से लव वीजा की डिमांड कर लेते। I mean, सीधा जाके ये भी तो बोल सकते थे कि देखो, एक परफेक्ट रिलेशनशिप में सेक्सुअली एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है टू कीप द स्पार्क गोइंग, वरना शादी खराब होने लगती है ना। लेकिन इस मूवी के हिसाब से मर्दों के दिमाग में खून कम और दिमाग के नीचे थोड़ा ज्यादा ही होता है। इनफैक्ट उन्होंने इसे मेजर करने के लिए एक डिवाइस तक बना रखा है। खून तुम्हारी बॉडी के अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। क्या बक रहे हो मादरचोद? तो इन्हें वो रॉकस्टार में घटिया एक्टिंग करने वाली लड़की आके कहती है कि दुनिया के सारे मर्द चीटर होते हैं, इसलिए उन्हें एक हफ्ते के लिए चीटिंग करने दो, शादी फन रहेगा। आई डोंट नो कौन से पर्सनल एक्सपीरियंस ये प्लॉट लिखा है मिलाप सर ने। क्या हो गया सर आपको? आपका दिमाग घुटनों में थोड़ा ठीक तो है ना? थोड़ा चल फिर लिया करो सर, आप दिमाग चलने लगेगा। तो ये तीनों हॉट मॉडल्स, जिन्हें एक्टिंग तो छोड़ो हिंदी बोलनी ढंग से नहीं आती, वहशत नजर आती है, वहशत। वो अपने पतियों को एक हफ्ते का लव वीजा दे देती हैं। मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को समझो, उस पे वर्क करो, थोड़ा ब्लो वाली जॉब वॉब करो, उसमें तो दिमाग लगाना पड़ जाएगा ना। और दिमाग इन लड़कियों का घुटनों में और इन लड़कों का घुटनों से थोड़ा ऊपर है। तो ये तीनों डेटिंग एप्स पे जाते हैं, जहां इन्हें 3 स्टेजेस ऑफ डेटिंग ऐप मैच मिलते हैं। नंबर 1, वो लड़कियां जो अपनी एज झूठ बोलती हैं। नंबर 2, वो लड़कियां जो एक्चुअल में फेक आईडी हैं और उसके पीछे बॉडी का सारा खून एक ही जगह पे दौड़ रहा है। मेरा भी। मतलब लेडी बॉय राखी सावंत। अबे ये तो पार्ट 1 से कॉपी कर लिया इन्होंने। नंबर 3, एनिमल लवर। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। अबे इसका मतलब ये नहीं है पोपो 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 ऐसा करता फिरे वो। I want you to bring out the animal inside of me. यही सच्चाई है समाज की। हाँ, लड़कों को डेटिंग ऐप पे जल्दी मैच नहीं मिलता। ये बात ना योगी ने बताई थी मुझे। कुछ पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? तो तीनों को एक हफ्ते में सेक्स नहीं मिला। तो अरशद वारसी और ये रॉकस्टार में आधा टाइम बीमार रहने वाली लड़की ये रिवील करते हैं कि जो लव वीजा है वो सिर्फ पतियों को नहीं, पत्नियों को भी मिलता है। अब लव वीजा की बारी हमारी। नहीं, फक! तो अब तीनों पत्नियां भाई निकल गई एक हफ्ते के लव वीजा को एंजॉय करने। एंड यही सच्चाई है समाज की दोस्तों। लड़कियों को लाखों में मैचेस मिलते हैं डेटिंग एप्स पे। ये बात भी ना योगी ने मुझे बताई थी। तो जब तक पतियों को लव वीजा मिला तब तक सब चंगासी, पर जब पत्नियों को लव वीजा मिला तो सब नंगासी। तो इनका प्लान है एक हफ्ते तक ये तीनों अपनी पत्नियों का कॉक ब्लॉक करेंगे। अरे पर उनके पास तो कॉक ही नहीं होता। तो अब ये तीनों हॉट मॉडल्स, जिन्हें एक्टिंग का ये भी नहीं आता, डेटिंग ऐप पे चल जाती हैं, जहां इन्हें मिलते हैं 4 स्टेजेस ऑफ डेटिंग ऐप मैचेस। नंबर 1, हॉट मॉडल जो गे है, जिसे कॉपी किया है ग्रोन अप मूवी से। नंबर 2, हॉट मॉडल जो स्ट्रेट है। नंबर 3, सरकारी नौकरी वाला। ये रिश्ता तो लगता है माँ बाप ही लेकर आए थे। सियाना हो गया मेरा बच्चा। नंबर 4, एक क्रिमिनल, तुषार कपूर। इसे काम भी मिल रहा है क्या? नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स। तो अब इनका प्लान है कि डे 1 में नकली पेड़ बनकर एक बीवी का कॉक ब्लॉक करेंगे। डे 2 में एकदम परफेक्ट घोड़ा बनकर दूसरे घोड़े का कॉक
खैर छोड़ो। डे 3 में नकली प्रेगनेंसी का बहाना मारकर तीसरी बीवी का कॉक ब्लॉक कर देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर डे 1 पर बीवी नंबर 1 को रोकोगे तो 2 और 3 तो कर ही लेंगे ना। डे 2 पर अगर बीवी नंबर 2 का कॉक ब्लॉक करोगे तो बीवी 1 और 3 तो कर ही लेंगे ना। और डे 3 पर अगर बीवी नंबर 3 का कॉक ब्लॉक करोगे तो बीवी 1 और 2 तो कर ही लेंगी ना। चला तुझे फेटा पिलाऊं। और अगर पूरा दिन भी ये पीछा करें और कॉक ब्लॉक करने की कोशिश करें तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये लोग कर ही लेंगे ना। 2 मिनट ही तो लगते हैं करने में। बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? तो अचानक से तीनों पतियों को रियलाइज होता है, नहीं नहीं यार, हमारी बीवियां तो इतनी भी बुरी नहीं है। ये तो हम ही पागल हैं जो अपनी बीवियों से सेक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब रोमांस मांग रहे हैं। बताओ हम कितने गलत लोग हैं, कितने घटिया नीच लोग हैं जो अपनी बीवियों से रोमांस मांग रहे हैं। तो फाइनल स्टेज ऑफ कॉक ब्लॉकिंग में ये तीनों इन तीनों को मिला के दे देते हैं एंटी वाइग्रा पिल, वो दवाई जिससे मुश्किल वक्त में कमांडो सख्त नहीं होता, वो दवाई जिससे इनका झाड़ मुरझा जाएगा, वो दवाई जिससे इनका खड़ा ही नहीं होगा। लेकिन इन तीनों टिंडर डेट्स को पता चल गया कि इसमें इनका हाथ है, तो ये इन्हें फांसी पे चढ़ा देते हैं। क्योंकि क्लाइमैक्स लिखते टाइम मिलाप जवेरी सर के टीवी पर धमाल जो चल रही थी। अबे तुषार कपूर तो एक क्रिमिनल है, उसका तो बनता भी है, पर ये मोहित सूरी की हर पिक्चर में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लेने वाले तू तो पुलिस में था ना, तू क्यों गुंडों वाले काम कर रहा है? तो प्लॉट ट्विस्ट गाइस, ये सारा प्लान इनकी बीवियों का ही था। जहां इनका प्लान था कि ये विदेशी हॉलिडे पर जाएंगी लव वीजा के बहाने पर और मौज काटेंगी, मतलब हॉट बिकनी में आधी नंगी होकर लॉन्डो के साथ रोमांस करेंगी, तीनों लॉन्डो के साथ डेट पर भी जाएंगी, जिसमें से तुषार कपूर इसका मुंह बोला भाई है। स्वीट होम अलबामा। और जैसे ही ये धमाल का सीन कॉपी कर रहे होते हैं, ये अपने पतियों को माफ कर देती हैं। क्योंकि और तुम तीनों हमसे इतना प्यार करते हो कि हमें इन आशिकों से बचाने भेस बदलकर अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ तक आ गए। अबे निब्बियों, तो इनका मुंह बोला भाई तुषार इन्हें समझाता है, जस्ट लाइक अजय देवगन मस्ती 1 में समझाते थे अपनी बहनों को। गीता, पति के साथ प्यार का त्योहार मनाओ। अबे तेरी बहन है वो बहन। और फिर मस्ती 5 की अनाउंसमेंट के साथ मूवी खत्म। And I've got to say in all honesty, it's the biggest piece of dog shit. मस्ती 4 खत्म होने के बाद तो भाई मैंने ब्लिंकिट से आयोडेक्स और ब्रेड मंगवा ली थी। अबे लगा के खाने के लिए नहीं, ये मूवी देखने के बाद ना मेरा सर दुखने लग गया और वो मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी। बाहर के लोग एडल्ट कॉमेडी मूवी में एडल्ट चीजें डालते हैं और कॉमेडी भी डालते हैं, और देखो ये दोनों चीजें मेरी फेवरेट हैं, जज मी इफ यू कैन। लेकिन मिलाप जवेरी भैया को शायद कम नहीं, आधा ही सुनाई देता है। हाँ? आपने मुझसे कुछ कहा? इन्होंने एडल्ट तो सुना पर कॉमेडी अनसुना कर दिया और बस एडल्ट मूवी बना दी। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लास्ट 4 रीलों में जिन लड़कियों की रीलें लाइक करी थी उन्हें बिकनी में डाल के कास्ट कर लिया सीधा, और इनसे ठरक वाले सीन भी करवा दिए 24/7 69। लेकिन जब उससे भी मन नहीं भरा ना इनका, तो जानवरों से ठरकी सीन्स करवा लिए सर ने। हे भगवान, इनका टेलीग्राम और रेडिट हिस्ट्री कोई चेक करो जाकर। एक इंसान की टेलीग्राम और रेडिट हिस्ट्री कभी चेक नहीं करनी चाहिए, ये कानूनन अपराध होता है। एक तो बॉलीवुड का ये न्यू जोक रूल मुझे भाई समझ ही नहीं आता, क्या है ये जोक रूल? आई एम ग्लैड नो वन आस्क्ड। सियाना हो गया मेरा बच्चा। ये न्यू जोक रूल कहता है कि अगर सिचुएशन फनी नहीं बन पा रही है तो उसमें तुम मेटा जोक्स डाल दो। ये काम स्त्री 2 ने किया है, थामा ने किया है, हाउसफुल 5 ने किया है, सन ऑफ सदार 2 ने किया है, लेकिन मस्ती 4 इस रूल को तोड़ के मरोड़ के पूरी पिक्चर में मेटा जोक्स ठूस देती है। नाटक तो ऐसे कर रहा है जैसे भोला भाला पारसी, बस सच में निकला अरशद वारसी। जब भी तेरे आइडिया की वजह से हमने मस्ती की है। ये गीता हमारी मुंह बोली बहन है, ये हमारी एकता कपूर है और हम ही का तुषार कपूर है। इन जोक्स पे तो अर्चना भी ना हंसे, है ना अर्चना जी? सियाना हो गया मेरा बच्चा। मस्ती 2, 3, 4 की सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? मस्ती 1 भी एडल्ट कॉमेडी मूवी थी, उसमें भी सीन्स थे जो ज्यादा एक्सपोजिंग वाले थे, लेकिन मस्ती 1 उसी फॉर्मूला पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होती। मस्ती 1 की स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड ये 3 शादीशुदा आदमी क्राइम तक पहुंच जाते हैं सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में। और सच कहूं ना तो मस्ती 1 इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एडल्ट कॉमेडी मूवी है। तो ये जो फॉर्मूला था, आई मीन मस्ती 1 की जो स्क्रिप्ट थी, उसकी इन्होंने बत्ती बनाई और अपनी, और उसके बाद 3G डेटा पर जो भी इन्होंने रात में देखा उसी का देसी वर्जन सुबह इन्होंने आके शूट कर लिया। क्योंकि मस्ती 2, 3, 4 कसम से एक्स वीडियोस की कॉपी है भाई, सही में बता रहा हूं। मतलब ये बात भी मुझे योगी नहीं बताई थी।
एक तो भाई इस मूवी का बजट था 40 करोड़ और इसका ओवरऑल कलेक्शन आज तक पता है कितना हुआ है? 15 करोड़ बस। अगले 24 घंटे में अगर तू पैसे लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हें बेचकर वसूल करूंगा पैसे। जिसमें से आधा बजट तो इन लड़कियों का ही होगा और बाकी का आधा बजट था इनका फॉरेन लोकेशंस में, लेकिन उसमें भी आधे सीन्स ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुए हैं। I mean, इस सीन में तो वो रात वाले कीड़े तक दिखाई दे रहे हैं। तुषार कपूर तो भाई फ्री में ही आ गए होंगे इस पिक्चर में, क्योंकि दीदी का जो प्रोडक्शन हाउस है। लेकिन ये लोग राइटर पे क्या एक पैसा खर्च नहीं कर सकते थे? मानो इन्होंने जानबूझकर एक गंदी मूवी बनाई हो ताकि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग। ओह, तुम्हें पता है ओपन मैरिज में हस्बैंड और वाइफ बाहर जाके अलग अलग लोगों से मिलते हैं, फिर उनके बीच में कुछ होता है शायद। लेकिन ये वो पहली मूवी है जहां ओपन मैरिज में घर पे 10 लड़कियां एक साथ देख ली है मैंने। इस मूवी के मेकर्स की ठरक इतनी ज्यादा है कि इनकी ओपन मैरिज में भी गैंग बैंग होता है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है। हाँ पता है मुझे मूवीज अनरियलिस्टिक ही होनी चाहिए, सियाना हो गया मेरा बच्चा। बट इस मूवी में ये लोग एक मैकेनिकल घोड़े के अंदर घुसते हैं। क्यों पता नहीं। ये मैकेनिकल घोड़ा बाहर से तो ऐसा दिखता है और ऐसा भागता है और ऐसे ठोकता है, और जब हॉस्पिटल में डिलीवरी दिखानी होती है तो वो बच्चा ऐसा दिखाते हैं। बच्चा तो छोड़ो, इन्हें टट्टी दिखानी थी वो तक असली दिखा दी इन्होंने। जब घोड़े में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज कर सकते हो तो बच्चे और टट्टी के टाइम पे ये तुम्हारा CGI कहां चला गया था? पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रितेश देशमुख जी को मैंने ब्लॉक क्यों किया? अबे तू है कौन तू? आई लव यू रितेश देशमुख सर, सही में मैं तो आपका बचपन से फैन हूँ, जब से आपकी रेड 2 आई है। हाँ मेरा बचपन अभी खत्म नहीं हुआ है। रितेश देशमुख में पूरी पोटेंशियल है अच्छी परफॉर्मेंस देने की, चाहे उनकी धमाल देख लो, एक विलन देख लो या फिर वेड देख लो। लेकिन फिर ना दिल टूट जाता है जब वो करते हैं टोटल धमाल, हाउसफुल 5, मिस्टर मम्मी, और फिर एक ऐसी मूवी जिसमें वो घर पे लड़की ही ले आते हैं, जानवर को सेड्यूस करके CGI जानवर से हम्प करवाते हैं और औरतों को आंखों से नंगा करते हैं। फिर उसी मूवी में जेनिलिया जी का कैमियो भी करवा देते हैं। जेनिलिया दीदी, इनका कोई उधार बाकी है क्या? चेक कर लो एक बार। सियाना हो गया मेरा बच्चा। बस इसी वजह से मेरा दिल टूटा और इसीलिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया सर। अबे तू है कौन तू? लेकिन क्या करूं सर, आपसे प्यार भी इतना करता हूं ना, तो इसीलिए ना मैंने आपकी जगह ना विवेक ओबरॉय सर को ब्लॉक कर दिया। This one is for you भाई। सॉरी पहले आपको रोस्ट किया, मुझे अपना छोटा भाई समझ के प्लीज माफ कर देना। अबे तू है कौन तू? तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। मस्ती 4 के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है ये भी जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मस्ती 4 का नाम मस्ती खोर होना चाहिए था, पर जहां इस पिक्चर की स्टोरी टट्टी थी नाम भी टट्टी रखा है इन लोगों ने, कोई फायदा नहीं है। बाकी तुम लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, @योगी बाबा प्रोडक्शंस को फॉलो जरूर करना। हम वहां पर मीम्स, रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज बहुत कुछ डालते हैं। तो गाइस हम मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। तेरी माँ की मैं लूं, तेरे बाप को मैं दूं, तेरी माँ की मैं लूं।